दोस्तों, कल मैंने आपसे कहा था ना कि पटना के अंदर एमआईएम पार्टी की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। जी, आप हमने आपको सही कहा भी था और आप सही सुने भी थे। वाक़ई में कल पटना में एमआईएम पार्टी की तरफ से ज़बरदस्त मीटिंग की गई। पूरे बिहार के बड़े-बड़े नेताओं को जो एमआईएम पार्टी में हैं, उनको वहाँ पर बुलाया गया, उनको सम्मान किया गया और उस मीटिंग में आदिल हसन साहब ज़बरदस्त भाषण किए। उस मीटिंग में इश्तियाक से लेकर इंजीनियर आदिल से लेकर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने ज़बरदस्त भाषण किया और लोगों को 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए या उसके मद्देनज़र नसीहत किया। जो भी कार्यकर्ता वहाँ पर बड़े बड़े लेवल के कार्यकर्ता पहुँचे थे, सबों को ये दिशा निर्देश दिया कि 2025 में हमें पूरे बिहार में सिर्फ किशनगंज या सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में हमें फोकस करना है। अगर हमें इंडिया गठबंधन वाले यानी महागठबंधन वाले अपने साथ गठबंधन में ले रहे हैं तो ठीक है। अगर हमें अपने साथ गठबंधन में नहीं ले रहे हैं तो हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जो अपने एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं अपने दिल के अंदर, बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने का, उसका ये सपना हम चकना चूर कर देंगे। अख्तरुल इमान साहब से पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने कई सवाल किया। कई सवालों के अंदर एक सवाल ये भी था कि आप 2025 को लेकर क्या सोचते हैं। अख्तरुल इमान ने जवाब दिया कि हम मजबूती के साथ सोचते हैं और हमारा संगठन पूरा मजबूत है। हम पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और दोनों गठबंधन को, चाहे वो एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी नीतीश कुमार की गठबंधन हो या लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस के जो सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, इन दोनों का गठबंधन हो यानी महागठबंधन हो, दोनों गठबंधनों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको हम बता देंगे कि बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी कुछ भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये भी है, महागठबंधन वालों को चाहिए कि ओवैसी को यानी एमआईएम पार्टी को इस बार खास करके अपने साथ गठबंधन में ले लें। चूँकि ओवैसी तमाम सीटों पर जीत तो सकते नहीं हैं, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ओवैसी महागठबंधन के उम्मीदवारों को हरा सकता है। जी, आप सही सुन रहे हैं, उनको हराने में एक अहम रोल ओवैसी का या ओवैसी के उम्मीदवार का हो सकता है। ऐसे में महागठबंधन वालों को चाहिए कि ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में ले लें, कुछ ही सीटें 5 से 10 सीटें उनको दे दें और उनको ये कह दें कि भाई साहब आप इतनी ही सीटों पर मेहनत कीजिए और इतनी सीटें आप निकालने की कोशिश कीजिए, बाकी पूरा बिहार हमारे लिए छोड़ दीजिए। पूरा बिहार में हम मेहनत कर रहे हैं, पूरा बिहार में हम जैसी मर्जी वैसी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन वाले ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक नंबर रीज़न, वो ओवैसी का दुश्मन है। दूसरा नंबर रीज़न, ये मुसलमानों का दुश्मन है। तीसरा नंबर रीज़न, ये चाहते नहीं है कि मुसलमानों का कोई लीडर बने। चौथा, अगर कोई लीडर बनता भी है तो ये इसको तोड़ने में अहम रोल निभाता है। दोस्तों, चारों को एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये चाहता है कि मुसलमानों का कोई लीडर ना बने। जी, सही सुने हैं आप। हमेशा से इन लोगों ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया। जब चुनाव का वक्त आया, चुनाव की बारी आई, मुसलमानों को अपने सीने से लगाया, मुसलमानों को अपने गले से लगाया और इन भोला भाला मुसलमान से, मुस्लिम वोटर से वोट ले लिया। और जैसे ही वो जीतता है, चुनाव जीत जाते हैं, फिर इन मुसलमानों को अपनी नज़रों के सामने से दूर कर देते हैं, ऐसी जगह में फेंक देते हैं ताकि फिर ये मुसलमान कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आए। वाकई में साहब, ये लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों का कोई लीडर बने। ओवैसी साहब मुसलमानों का लीडर बनने के लिए पूरे बिहार के अंदर आए थे और यहाँ के लोगों ने 5 विधायक को जिताया भी था 2020 में, लेकिन इन लोगों को रास नहीं आया और ओवैसी के 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी वाले ने अपनी पार्टी में ले जाकर शामिल करा लिया। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें फिट बैठती है कि और पार्टियां जो हैं ये एमआईएम को पसंद इसलिए नहीं कर रही है कि ओवैसी जब भी कुछ बोलता है, बीजेपी और बड़े बड़े नेताओं की आंखों में आंखें डालकर बोलता है। सवाल जिस तरह से पूछना चाहिए पूछता है, मजलूमों की आवाज़ को उठाता है, मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करता है। सबसे बड़ा रीज़न ये भी है महागठबंधन वालों के पास, अगर ओवैसी को हम 10 सीटें दे देंगे और ओवैसी 10 के 10 सीटें जीत जाएगा तो ये मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करना शुरू कर देगा, मुसलमानों के लिए हक मांगना ये शुरू कर देगा। और ये पार्टियां, चाहे वो महागठबंधन के
चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो या राहुल गांधी हो या कोई भी पार्टी के नेता हो, ये लोग चाहते नहीं है कि मुसलमानों को उनका हक दिया जाए। ये लोग चाहते नहीं हैं। यही वजह है कि ओवैसी को ये लोग अपने साथ गठबंधन में लेना नहीं चाहते हैं। बाकी नुकसान कितना होगा उनको आने वाला चुनाव में ये चीज़ें तो उनके सामने आ जाएंगी। एक चीज़ दोस्तों ये भी है कि बिहार के अंदर ओवैसी तो था ही, 2015 से ओवैसी है ही, लोगों को समझाने बुझाने के पीछे लगे हैं, लोगों को अपनी पार्टी की तरफ बुलाने में बिल्कुल एकदम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच एक और पार्टी जन स्वराज बिहार के अंदर दस्तक दे चुकी है। पिछले 2 अक्टूबर को ये पार्टी भी बन चुकी है और प्रशांत किशोर ये ऐलान भी कर दिया है कि हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों अगर प्रशांत किशोर जैसे ओवैसी कह रहे हैं कि हम बीजेपी को रोकेंगे, तो ओवैसी को लोग कहते हैं कि ये बीजेपी का बी टीम है, ये बीजेपी के लिए काम करता है, ये मोदी के लिए काम करता है। तो साहब प्रशांत किशोर भी अभी वो आके कह रहे हैं कि हम बीजेपी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब ओवैसी को लोग बीजेपी की बी टीम कहता था, ओवैसी को लोग बदनाम कर सकता था, लेकिन अब प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम नहीं कहेगा, प्रशांत किशोर को बदनाम नहीं करेगा। अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं, अगर आप नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी, तो आप जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनके अंदर जाकर आप संगठन को मजबूत कीजिए, उन लोगों को आप अपनी पार्टी में जोड़िए। लेकिन यहाँ पर खेल उल्टा हो रहा है। मुसलमान के बड़े बड़े जो नेता हैं, जो एक्स नेता हैं, जो हारे हुए नेता हैं, जो पूर्व के नेता हैं, उन तमाम नेताओं को ये अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं और मुसलमानों को ही ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुसलमानों को तोड़ने का ये काम कर रहा है और जो साइड से जो फायदा होने वाला है वो बीजेपी को होने वाला है। क्योंकि मुसलमान यहाँ आपस में बढ़ जाएंगे, कोई महागठबंधन को दे देगा, कोई ओवैसी को दे देगा, तो कोई प्रशांत किशोर को दे देगा। यानी मुसलमान को ये तोड़ने का काम करने के लिए बिहार में वो आ चुके हैं और इसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। मुसलमान अपने आपस में बढ़ते जाएंगे और जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू वोटर्स हैं, वो एक तरफा बीजेपी को वोट मारेगा, वोट करेगा, जिस तरह से वो हमेशा से करते आया है। और अंत में ये देखा जाएगा कि बीजेपी को बहुत बड़ी जीत हासिल हो गई है। कुल मिलाकर जो बिहार के जो मुसलमान हैं, जो दलित लोग हैं, जो अति पिछड़ा है, जो मजलूम लोग हैं, इन लोगों को सोच और समझकर 2025 में फैसला करना चाहिए और फिर उनको वोट सोच समझ कर देना चाहिए। क्या उन लोगों को वोट देना चाहिए कि जो ओवैसी को धोखा देकर आरजेडी पार्टी में शामिल हो गए हों? क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए या फिर ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो ओवैसी के साथ हमेशा खड़ा रहे, जो मुसलमानों के साथ हमेशा खड़ा रहे, जो मुसलमानों के दर्द को अपना दर्द समझे, दलितों की आवाज़ को जो उठाए, मजलूमों की आवाज़ को जो उठाए? क्या ऐसी पार्टी को इन लोगों को वोट करना चाहिए? बाकी दोस्तों आप भी जानते हैं, वोट आपको भी करना है। बहुत जल्द विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसमें आपको सोच समझ कर वोट करना है। बाकी आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं ये आपकी मर्जी है, आपके वोट का हकदार आप खुद हैं। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।